मर गया, ऊपर गिरा, जय जयकार होने लगी, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, माल को श्लाघ पे सुंदर घायल हुआ है। भगवान का सबने दर्शन किया है, भगवान को धन्यवाद किया है कि भगवान जिस चीज के लिए आपका अवतार हुआ था आपने वो कर दिया। भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण थोड़े से नाटकीय भी हैं, ये थोड़े नाटक ज्यादा करते हैं। राम जी है तो मार देते हैं और चले जाते हैं। कृष्ण भगवान जब कंस के पास पहुंचे, नीचे मंच से उतरे, तो कंस ठाकुर जी का कौन लगता था? मामा लगता था ना। तो भांजे ने मामा को मार दिया, तो ठाकुर जी उसके पास पहुंचे, और पहुंचकर ठाकुर जी ने सोचा कहीं भाई ताकतवर था, हट्टा कट्टा था, कहीं प्राण बचे ना हो। तो ठाकुर जी रोने का अभिनय करने लगे और हाथ का यूं मुक्का बनाकर उसकी छाती में पटकने लगे कि मेरे मामा जी मर गए, मेरे मामा जी मर गए, और छाती पे हाथ पटकने लगे कि कुछ प्राण बचे हो तो निकल जाए। मेरे मामा कितने अच्छे थे, जब भी मुझको कोई खिलौना चाहिए रहता था तो वो पूतना को भेजते थे, तृणावर्त को भेजते थे, मेरे लिए नए नए खिलौने भेजते थे भैया। लेकिन मेरे मारो मामो मरी गयो, मेरे मामा नहीं बचे। कंस का अंतिम संस्कार किया गया, यहाँ पर अग्रसेन जी को मुक्त किया गया, राज्य सौंपा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया। कालांतर में वे भगवान शासन करने लगे, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान बार बार आते हैं। लेकिन भगवान जो है ना, संकेत में बताते हैं, कोई भी चीज संकेत में बताते हैं। जैसे पत्नी अपने पति को संकेत में बताती है, पति पत्नी की जो बात होती है तो कुछ बहुत सी बातें ऐसी होती है कि जो आंखों में समझ जाती है। ये पति पत्नी का संबंध है कि जो इशारे में समझ ले। एक बार की कथा बताएं आपको। एक कोई साहब थे, कहीं नौकरी करते थे विभाग में, तो उनकी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और पत्नी थी भी उनकी बिल्कुल सदाचारी। तो जो भी तनख्वाह मिलती थी पत्नी के हाथ में लाके देते, पत्नी के हाथ में तनख्वाह लाके देते। तो पत्नी से कहते कि तुम्हें जो ऐसा लगे घर चलाना। तो पत्नी भी कहती मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, तो वो भी लिखती थी। कभी हिसाब पूछ लिया तो लिखती थी कि 100 रुपए यहाँ गए, 200 रुपए वहाँ गए, 1000 रुपए किराया दिया, ये यहाँ दिया, ये वहाँ गया। और कुछ आखिरी में वो हर डायरी में हर महीने लिखती थी कि 1000 रुपए भाजा कागा। क्या लिखती थी? भाजा कागा, भाजा कागा लिखती थी। अब पति हर बार पैसे दे हर महीने, तो वो लिखे 100 रुपए यहाँ गए, 1000 रुपए किराए में गए, 500 रुपए किराने में गए, यहाँ गए, और 500 रुपए भाजा कागा, भाजा कागा। एक बार पति ने हिसाब पूछ लिया, पत्नी ने पूरे साल भर का हिसाब बताया, बोले ये इस महीने का किराया, ये वो, और ये भाजा कागा। फिर अगले महीने फरवरी, बोले ये यहाँ सब्जी में, भाजी में, बच्चों की फीस, ये दान धर्म, ये, और 500 रुपए भाजा कागा। तो बोले ये भाजा कागा क्या है? तो वो कहने लगी भाजा कागा माने भगवान जाने कहाँ गए, ये इशारे में बताती है। बोले भाजा कागा माने, बोले भगवान जाने कहाँ गए। तो ऐसी ही सांकेतिक भाषा है भगवान की। भगवान ने कहा आएंगे, उसको मारेंगे, पापियों के पाप को समाप्त करेंगे। धर्म संस्थापन आर्था ये भवामी योगे योगे। ये भगवान लीला कर रहे हैं, कंस को मारा। भगवान अभी तक पढ़े नहीं थे, तो अध्ययन करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश उज्जैन अंतिकापुरी में आए। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान पढ़ने लगे, भगवान अध्ययन करने लगे। भगवान ने कितने दिन अध्ययन किया? 2, 4, 5, 10 साल नहीं, केवल भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली है। 64 कलाएं कौन सी होती हैं बता तो दें, लेकिन समय का भी एक मर्यादा है। पढ़ना चाहते हो तो भागवत जी में लिखी है 64 कलाएं कौन कौन सी होती हैं। भगवान ने सारी कलाएं सीखी। इसके बाद भगवान ने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु जी को मृत पुत्र लाकर वापस दिया, सांदीपनी जी को। वापस भगवान लौटे, मथुरा में शासन करने लगे। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति जरासंध के पास पहुंची, अपने पिता के पास बताया कि श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया है, हम विधवा हो गई हैं। तो जरासंध ने शत्रुता मन में ठान ली भगवान से। 17 बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया। यहाँ बलदाव दादा ने विचार किया कि हम जाके जरासंध को समाप्त कर दें, तो भगवान ने कहा नहीं, अपन तो यहाँ बैठे रहो, वो बार बार भेजता रहेगा। इतनी 23 अहोक्षणी सेना, करोड़ों से भी ज्यादा सैनिक, एक अहोक्षणी में तो पता नहीं कितने करोड़ सैनिक हाथी घोड़े होते हैं। हर बार 23 अहोक्षणी सेना लेकर आता था। भगवान कहते बैठे बैठे सबको मार देते थे, उद्धार करते थे। 18वीं बार आया मथुरा पे आक्रमण करने। भगवान वहां से सबकी रक्षा, ब्राह्मणों के तेज से संपन्न था, तो भगवान ने आदर किया कि जरासंध ने ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया है, ब्राह्मणों की बात रखना है। तो भगवान वहां से भागे, भागकर भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस वहां पर जरासंध ने आग लगवा दी उस पर्वत पर। तो भगवान ने एक छलांग लगाई, और इतनी लंबी छलांग लगाई कि भगवान छलांग लगाकर द्वारिका आ गए। और द्वारिका पहुंचकर भगवान क्या कहलाए? बोलिए द्वारिकाधीश की जय। भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। द्वारिका पहुंचे, और द्वारिका पहुंचकर भगवान सारे मथुरा वासियों को रात्रि में सोते सोते ही वहां बुला लेते हैं। विश्वकर्मा जी से कहते हैं द्वारकापुरी निर्माण करो, और वही सोने की द्वारका हुई। जरासंध
कालियावन को भेजता है। कालियावन भगवान से युद्ध करने आया। भगवान भागे हैं पीठ दिखा करके। भगवान भागते भागते गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे, और महाराज मुचकुंद सो रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना दुपट्टा उनके ऊपर डाल दिया और छुप गए। तो कालियावन ने देखा कि मुझको भगाते ला रहा है और ये यहाँ सो रहा है। दुपट्टे को देख के श्री कृष्ण समझे, एक लात मारी राजा मुचकुंद को। महाराज मुचकुंद के नेत्र खुले और जैसे ही उन्होंने कालियावन को देखा तो जलाकर भस्म कर दिया। कौन थे महाराज मुचकुंद? बोले इन्होंने देवताओं की ओर से सैकड़ों वर्ष तक युद्ध किया था। तो देवताओं ने कहा था आपने बिल्कुल नींद नहीं ली, अपना ध्यान नहीं रखा, हमारे लिए लड़ते रहे। हम आपको वरदान देते हैं कि आप जाके विश्राम करिए, सैकड़ों वर्ष तक सोइए। आपकी नींद में जो खलल डालेगा वो आपकी दृष्टि से जल के भस्म हो जाएगा। यही हुआ। भगवान पीछे से निकले। महाराज मुचकुंद ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, अविचल भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ने वरदान दिया, महाराज मुचकुंद मैं आपको वरदान देता हूं कि कलयुग में आप नरसिंह मेहता के रूप में जन्म लेंगे। कोई नरसिंह मेहता हुए। मुचकुंद स्तुति बहुत सुंदर है, एक दिन का प्रवचन पूरा इस पर बहुत आराम से हो सकता है। मुचकुंद स्तुति पर, भागवत की स्तुति पर ऐसी रूपरेखा तो हमारे मन में बनी है कि कार्तिक मास में 1 महीने का महाभारत पर प्रवचन नर्मदा तट पे, बिना संगीत का केवल 2 घंटा प्रवचन महाभारत और भागवत के कुछ सूक्ष्म चीजों पर, उनका भी हमको मालूम हो, उनका भी हमको ज्ञान हो, कुछ सूक्ष्म चीजें हमें मालूम चल, मन में भाव बनाए। तो जैसे ठाकुर जी की इच्छा 1 महीने की महाभारत कथा। तो यहाँ पर महाराज मुचकुंद का भगवान ने कल्याण किया, वहां रहे हैं। इसके पश्चात एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण नारायण का ही स्वरूप है, और जैसे नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है तो लक्ष्मी जी ने भी कहीं ना कहीं अवतार लिया होगा। लक्ष्मी जी ने भी कहीं अवतार लिया होगा। और मनुष्य अगर कोई भी कर्म भगवान के लिए करता है तो उसको फल अवश्य मिलता है। जैसे एक बहुत सुंदर दृष्टांत है समझाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक बगीचे में आम का पेड़ देखा, आम का पेड़ देखा